हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सब्जेक्ट जो आपका है उसके कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारी एफवाई, एसवाई, टीवाई एंड मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 के सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऑल सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ में कुछ लेक्चर्स की सीरीज, जैसा आपका ये टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 10 एसवाई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोगों का सेम 4 का टॉपिक है एंड बैफ वाले सेम 2। पहले यूनिट में तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बैफ वालों को स्पेशली कि सर हमारा सिलेबस एसवाई बीकॉम से डिफरेंट है क्या। पहले यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, पहला यूनिट दोनों का कॉमन सही है। तो लास्ट लेक्चर में बात किया था हैशटैग 9 में हमने बात किया था सर एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स की बात किया, आज करेंगे फ्रॉड की बात। एरर्स में क्या होता था कि जहां पे सर बुक कीपर के द्वारा वहां पे उनका इंटेंशन नहीं था और मिस्टेक्स हो गई है, बट यहां पे इंटेंशन है कुछ फ्रॉड कर लेने की, कुछ गलत एंट्रीज पास करने की, गुड्स को लेके, कैश को लेके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके, इस तरीके से। मतलब अब यहाँ पे इंटेंशन सामने वाले का है कि सर मैं जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट बनेगा, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बनेगी, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे इंटेंशन के रूप में। ध्यान रखना, इंटेंशन यहाँ पे होगा फ्रॉड करने का। तो मीनिंग देखते हैं, फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत रिप्रेजेंटेशन आपने किया है, और मेकिंग ए रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री पास की है इंटेंशनली, जहां पे आपका इंटेंशन है विथ ए व्यू ऑफ डिफ्रॉड एंड द प्रोप्राइटर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब सिंबल्स है यहां पे, वहां पे इंटेंशन नहीं था आपका, बट यहां पे आपका इंटेंशन है और आपने कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है अकाउंटिंग के साथ में, गलत एंट्रीज पास कर दी या फिर एंट्री नहीं पास कर दी है। इस तरीके से जो मिस्टेक्स होती है उसको बोला जाता है सर फ्रॉड। इट इज डिलिबरेट मिस्टेक कमिटेड इन द अकाउंट्स विथ ए व्यू टू गेट ए पर्सनल गेन। और ये सामने वाले किसके लिए करते हैं सर? अपने पर्सनल गेन के लिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। ये कुछ ना कुछ रीजन की वजह से क्या कर देते हैं सर? फ्रॉड कर देते हैं। अब ये फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, किस टाइप से हो सकते हैं, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में बताइए भाई, कहां फ्रॉड करने के चांसेस बन सकते हैं। तो सर मेन जो दो टाइप डिवाइड हुआ है, एक तो मिस रिपोर्टिंग की बात करते हैं, सेकेंड हमारा सर मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। मिस रिपोर्टिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मेन है, बट कहीं कहीं 4 दिखते हैं, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। ये आपका 3 ये मेन होता है, 1, 2 और ये 3। फोर्थ किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएगा, अदरवाइज 3 ही है मेन हमारे। पहला तो नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे सर कोई इनकम मुझे रिसीव हुई, बट मैंने इनकम की एंट्री नहीं पास कर दिया, इनकम की एंट्री मैंने पास ही नहीं किया। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे सिंपल सा लाइन बोल दिया कि नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, और स्पेशली इनकम को ही नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। फ्रॉड अगर दिखाना है तो सर इनकम मैं अपनी कम दिखा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब जो भी इनकम हमको होने वाली थी उसकी एंट्री में सीधा गायब कर देता हूं। जैसे सेल्स के स्पेशली होते हैं, सेल्स की एंट्री में यहाँ वहां होता है, यहाँ वहां का मतलब है सर सेल्स तो हुआ बट मैंने एंट्री नहीं रिकॉर्ड किया, सेल्स रजिस्टर में एंट्री नहीं किया मैंने। रिकॉर्ड डमी ट्रांजेक्शंस, आपने कंसाइनमेंट पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है। कंसाइनमेंट जब आप पढ़ते हो तो वहां पे गुड्स ट्रांसफर किया गया रहता है, सेल नहीं हुआ रहता, गुड्स ट्रांसफर किया है, तो आपने यहाँ पे गलत ट्रांजेक्शन दिखाया। मतलब जो कंसाइनमेंट हुआ था उसको आपने सेल्स में दिखा दिया कि ये मेरा एक्चुअल सेल है, बट एक्चुअली में कंसाइनमेंट हमारा एक्चुअल सेल सर नहीं होता है। एक्चुअल सेल कब होता है? जब कंसाइनिंग गुड्स को सेल कर देता है। बट इस केस में आपने क्या किया? डमी ट्रांजैक्शंस दिखा दिए, मतलब जो आपका कंसाइनमेंट वाला सेल था उसको आपने सेल्स में दिखा दिया, मतलब गलत ट्रांजैक्शंस दिखाना। और स्पेशली ये भी सेल्स के साथ ही होता है क्योंकि हमको इनकम को कम दिखाना है। नेक्स्ट हमारा सर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज कल आपने एरर्स में पढ़ा, जहां पे वहां पे बाय मिस्टेक्स बुक कीपर के द्वारा गलतियां हो गई है, उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मिस्टेक किया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सर कुछ अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन उन्होंने दिखा दिया है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया है सर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग को इग्नोर ही कर दिया है। तो ये इसका मतलब होता है सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमारी बोलती है
वैसे ही आपको अपना इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है पॉलिसीज के अंदर रह के। या फिर कुछ लोग सर विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व का यूज करते हैं। विंडो ड्रेसिंग टॉपिक अगला ही टॉपिक रहेगा जहां पे डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट वे समझते हैं कि क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि आप इस तरीके से अपना इनकम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हो कि जैसा एक्चुअल में है नहीं उससे बेटर दिख रहा है। मतलब सर इन शॉर्ट एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझो कि मेरी कंपनी का सर 1 लाख रुपए लॉस में चल रही है और मैंने इस तरीके से सेटअप कर दिया अपना इनकम स्टेटमेंट सर कि ये 5 लाख की प्रॉफिट दिखा रही है। इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, इतने अच्छे से उसको सेटअप कर दिया है कि सर हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो ना दिखा के उससे काफी बेटर पोजीशन में कंपनी दिख रही है। तो ये आता है आपका विंडो ड्रेसिंग में। बाकी डिटेल्स कैसे करते हैं, कहां पे हो सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। अभी आप एक कॉमन सा समझ लो सर, सीक्रेट रिजर्व नाम ही बता रहा है सर, सीक्रेट रिजर्व। ये तो कंपनी शो पाती है भाई, वो रिजर्व। रिजर्व तो हर एक बच्चे को पता है कि सर कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करती है, सेव करती है फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए करती हो, चाहे फ्यूचर में अपने कंपनी को एक्सपेंशन करना हो या फिर और कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना हो, तो मतलब प्रोडक्शन वगैरह के लिए और चीजें हमको चाहिए तो सर उस पर्पस के लिए करती है। क्लियर है कि नहीं? तो वो सीक्रेट रिजर्व ज्यादा रखना या फिर कम रखना, ये आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब सीक्रेट रिजर्व का टॉपिक पढ़ेंगे। तो वहां पे इन शॉर्ट अभी समझो कि यहां भी एक तरीके से फ्रॉड ही हम लोग करते हैं, अमाउंट के साथ फ्रॉड कर लेते हैं। सेकंड मिस एप्रोप्रिएशन आप दो चीजों के साथ करते हो, एक तो कैश के साथ और सेकंड हमारा सर गुड्स के साथ। तो कैश में कौन कौन सी चीजें, एक तो कैश रिसीव्ड आता है सर हमारा, दूसरा कैश पेमेंट आता है, थर्ड हमारा सर कैश बैलेंस, मतलब जो कैश इन हैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, कैश जो उस टाइम पे हमारे पास होता है। एंड गुड्स के केस में भी सेम कंडीशन है सर, या तो आप रिसिप्ट में करोगे या तो जब आपका गुड्स डिस्पैच होता है उस केस में कर सकते हो, या फिर आपका स्टॉक इन हैंड जो होता है ना उसमें भी कर सकते हो आप। तीन चीजों में। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोला है। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव जितना हुआ सर मैंने उतना ना दिखा के कम दिखा दिया, क्योंकि बेसिकली जब आप फ्रॉड्स करते हो तो वहां पे अपनी इनकम को कम दिखाना चाहते हो। तो जो आपने कैश रिसीव किया, किसी भी गुड्स को सेल करके कैश रिसीव किया है, तो वहां पे आपने कैश जो रिसीव किया उसको कम दिखाया। एग्जांपल समझो आप, कैश सेल किया था सर हमने कितना, 1 लाख रुपए का, और दिखा रहा हूं मैं सर कितना 80,000। तो कैश के एंट्री में सर 20,000 का मैंने क्या किया, फ्रॉड कर लिया। तो कैश मैंने अपना क्या किया सर, कम दिखा दिया। कैश पेमेंट के केस में समझ लो, पेमेंट सर करना था कितना, अपोजिट कर दो 80,000, और मैंने दिखा दिया सर 1 लाख का पेमेंट हमने कर दिया है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट के केस में क्या कर रहे हो आप, ज्यादा पेमेंट दिखा रहे हो सर कि जितना एक्चुअल पेमेंट था उससे ज्यादा हमने पेमेंट किया है। लास्ट आपका कैश बैलेंस, कैश बैलेंस में भी आपने मिस्टेक्स किया है और वैसे भी ये दो के साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसमें तो डिफरेंस दिखेगा। या फिर कैश बैलेंस से आप कैश चोरी भी कर सकते हो, और चोरी होने के चांसेस जो होते हैं वो रिसिप्ट या पेमेंट में आप फ्रॉड कर लो तो वहां मिस्टेक से दिखेगा। जब आपका रिसिप्ट, क्योंकि कैश टैली वैसे ही होता है ना सर, अकाउंट्स तो पढ़े हो, ये हमारा क्रेडिट होता है और ये हमारा डेबिट होता है। तो डेबिट या क्रेडिट में अगर हमने कुछ मिस्टेक्स किया है तो बैलेंस शीट में मिस्टेक ही दिखेगा हमको जब टैली करते हैं ईयर एंड के बाद या फिर मंथ एंड के बाद, जैसा भी आप प्रैक्टिकल सम जब करते हो तो वहां देखा होगा। टैली करोगे तो जब आपने यहां पे डेबिट क्रेडिट में कहीं भी मिस्टेक कर दिया तो बैलेंस शीट जो हमारा आता है उसमें हमको सर मिस्टेक्स ही दिखेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब सेम यही चीज आपका गुड्स के साथ होती है। तो मतलब ये टॉपिक पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है सर। एक तो गुड्स रिसीव, जितने का गुड्स रिसीव किया हमने उससे ज्यादा दिखा दिया है। गुड्स रिसीव जो किया हमने उससे ज्यादा या फिर कम दिखा दिया है। गुड्स रिसीव किया कितने का सर, 1 लाख का, बट हमने दिखा दिया सर 120 का, हमने दिखा दिया सर 80 का। तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हो सर, या तो ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन दिखा रहे हो आप लोग। किसका सर, गुड्स को लेके। गुड्स डिस्पैच के केस में भी यही होता है, गुड्स आपने कर दिया सर, सेल कर दिया 2 लाख का, दिखा रहे हो सर 150 का ही। मतलब आपका जो गुड्स डिस्पैच हुआ है 2 का है, बट आपने दिखाया सर 150 का। तो यहां पे 50,000 का आप यहां पे भी क्या कर रहे हो सर, फ्रॉड कर रहे हो। 50,000 का आप यहां पे भी क्या कर रहे हो सर, फ्रॉड कर रहे हो। लास्ट आपका स्टॉक इन हैंड, जो स्टॉक्स बचा है उसके साथ भी फ्रॉड। स्टॉक्स बचा है, सपोज कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो 50,000 का, बट आप दिखा रहे हो सर 50 नहीं बचे स्टॉक, हमारे पास 30 का स्टॉक बचा है। मतलब स्टॉक्स में भी आप चोरी कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हो। इतने मतलब सिंपल से टाइप्स में डिवाइड है, कहां कहां पे आप सिंपल सा फ्रॉड कर सकते हो।
क्लियर है? एक बार एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्या बोला गया सर? फ्रॉड के जो टाइप्स हैं, एक तो मिस रिपोर्टिंग के थ्रू कर सकते हो, सेकंड सर हमारा मिस एप्रोप्रिएशन के थ्रू कर सकते हो। मिस रिपोर्टिंग मतलब आपने रिपोर्ट्स गलत दी है। पहले तो स्पेशली ये जो रिपोर्टिंग होती है, एक तो नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जहां पे आपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, और एग्जांपल आप समझ सकते हो, सेल्स ट्रांजेक्शन आपने किया बट सेल्स बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। रिकॉर्ड डमी ट्रांजेक्शंस में मैंने एग्जांपल दिया था, कंसाइनमेंट का एग्जांपल दिया था कि आपने जो गुड्स ट्रांसफर किया कंसाइनमेंट बेस पे किया, बट आपने उसको एक्चुअल में मतलब सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब सेल्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, आप गलत ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हो, जो आपका एक्चुअल में सेल हुआ नहीं उसको आप सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड कर दे रहे हो। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज में एग्जांपल के तौर पे याद रखो आप अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। मतलब पॉइंट्स को समझने के लिए एग्जांपल्स याद रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। ये टॉपिक ऐसा है, एरर्स वाला भी, फ्रॉड वाला भी, कि एग्जांपल्स याद रखो, सबसे बेस्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था प्रीपेड वाला, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। विंडो ड्रेसिंग की कहानी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट यहां पे शॉर्ट में समझा था, कंपनी अपनी प्रॉफिट कम है या फिर लॉस में है, तो इस तरीके से अपना इनकम स्टेटमेंट बना रही है कि उनका जो कंपनी का कंडीशन है जो एक्चुअल है उससे काफी बेटर उनको दिख रहा है। मतलब लॉस में है तो प्रॉफिट दिखा रहे, प्रॉफिट अगर कम है तो सर प्रॉफिट और ज्यादा दिखा रहे, मतलब उनका फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे कि हमारा बहुत ही स्ट्रांग है। भाई इन्वेस्टर्स को क्या करने के लिए सर, थोड़ा सा गुमराह करना है ताकि इन्वेस्टर को लगे कंपनी अच्छे पोजीशन में चल रही है। मिस एप्रोप्रिएशन कैश के फॉर्म में कर सकते हो, गुड्स का और दोनों का लॉजिक सेम चलता है सर। रिसिप्ट का यहाँ पे भी है, रिसिप्ट यहाँ भी है, कैश पेमेंट करते हो, यहाँ पे सर गुड्स डिस्पैच करते हो, यहाँ आपके पास जो कैश बैलेंस बचता है, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड जो बचता है, तीनों के साथ हो सकता है। जैसे कैश रिसीव के केस में आपके ने कैश एक्चुअल में जितना रिसीव किया बट उससे काफी कम दिखाया है मैंने सर। कैश पेमेंट के केस में सर पेमेंट जितना किया उससे मैंने ज्यादा दिखा दिया है पेमेंट। कैश बैलेंस ऑलरेडी मिस्टेक्स आएगा, या फिर कैश बैलेंस जो है वहां से हमने कुछ कैश को चोरी कर लिया है। गुड्स रिसीव के केस में जितने का गुड्स आपने रिसीव किया उससे एक्चुअल में ज्यादा दिखा रहे हो आप लोग। गुड्स डिस्पैच के केस में जितने का डिस्पैच हुआ उससे कम दिखा रहे हो। और लास्ट में स्टॉक इन हैंड जो स्टॉक्स बचा था उसमें से भी चोरी कर रहे हो, या फिर वैसे भी आप समझ लो कि रिसीव्ड एंड डिस्पैच में अगर आपका गलत एंट्री पास कर दिया है तो ऑलरेडी स्टॉक इन हैंड भी हमारा सर क्या आएगा, गलत आएगा। आई होप हर एक बच्चे का आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, पॉइंट्स देखो सिंपल है, मीनिंग भी बहुत डिटेल्स में नहीं लिखना रहता है, मीनिंग देख रहे हो आप, एंड टेबल ये समझ लो, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखते हो काफी बच्चों को ये भी डाउट था सर ऑडिटिंग लिखेंगे कैसा, तो वो सिंपल सा पहले मीनिंग पार्ट होता है, उसके बाद ये आपने टेबल बना दिया, टेबल के बाद एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, टॉपिक क्लोज हो गया। और पॉइंट्स को बहुत ज्यादा डीप में जाना भी नहीं है, सिंपल सा नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में 1 से 2 सेंटेंस लिख के एग्जांपल आप दे सकते हो। 1 से 2 सेंटेंस लिखा, एग्जांपल दिया, 1 से 2 सेंटेंस एग्जांपल, यही चलेगा ऑडिटिंग में आपका। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस बार नोट्स आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो। जो मैं यहाँ से लेक्चर्स आप लोग को ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे पास सेकंड आपका यूपीएस अवेलेबल है, वहां से भी देखता हूँ, और भी टेक्स्ट बुक है, तो आप लोग को जो बेस्ट लगता है वहां से आप फॉलो कर सकते हो ऑडिटिंग के लिए। आज के लेक्चर में किसी भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर आया है तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो सर डाउट कंफ्यूजन है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर #11 पे चलेंगे और विंडो ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे कमेंट ऐड कर दो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।